हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस करौदी क्लब में। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो चल रही थी उसका ये अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 16 है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। यह सवाल जो है पिछले वर्ष 2024 में पूछा गया है और ये सवाल पेपर में 6 नंबर का आता है और एकदम आसान सवाल है। आप इसको जो है फिगर के माध्यम से समझिए, उसके बाद हम लगाते हैं। क्या कहा है? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। आप लोग जानते हो सुराही, एकदम सुराही की तरह जो है हमें क्या करना है, इसको बनाना है। यानी ये जो है एक गोलाकार बर्तन हो गया और यहाँ पे जो गर्दन लगी है वो गर्दन किसके आकार की है? बेलन के आकार की। ये देखिए हम फिगर आपको बना दिए हैं, ठीक है। ये गर्दन किसके आकार की है? बेलन के आकार की, ठीक है। अब ये बेलन के आकार की गर्दन हो गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 7 है, यानी ये गर्दन की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और व्यास 2 दिया है। देखिए ये व्यास मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या व्यास है, यानी ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। और आपको मालूम है कि व्यास का जो आधा है, यानी व्यास का हम आधा करेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगी? त्रिज्या। तो अगर यहां से हम r का मान लिखें तो r का मान कितना आएगा? यही लिख दे रहे हैं r बराबर, देखिए 2 से हम हटा के लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आप समझ रहे हो व्यास कितना दिया? 2 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? r का मान 1, ठीक है। और यहां देखिए जबकि गोलाकार भाग का व्यास, एक गोलाकार भाग है। अब इसका व्यास मतलब ये मान लेते हैं अगर इस गोले का केंद्र है तो यहां से व्यास केंद्र से होकर जाता है। इस पूरे व्यास की लंबाई 8 दशमलव कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो यहां से लेके यहां तक, यानी हम यहां नीचे खींच रहे हैं, यहां से यहां तक है 8.4 सेंटीमीटर ये लंबाई है, ये पूरा व्यास है। हमें क्या निकालना है? इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो गोले की त्रिज्या यानी आधा भाग, तो 8.4 का आधा, यानी हम r बराबर क्या लिखेंगे? 8.4 का आधा करेंगे तो 8 का आधा 4 हो गया, 4 का आधा कितना होगा? 2, तो 4.2 सेंटीमीटर। ये क्या है? इस गोले वाले भाग का क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। नहीं एक काम करते हैं, यहां त्रिज्या है, यहां भी त्रिज्या है, हम इसको r1 मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं? r2, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। मतलब ये जो बर्तन है इसमें कितना पानी भरा जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो पानी भरने का मतलब इस बर्तन का हमें क्या बताना है? आयतन बताना है। तो आप देख रहे हो यहाँ 2 भाग है, एक बेलनाकार भाग और एक गोलाकार भाग। तो हम क्या करेंगे? बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन अगर निकाल के जोड़ दें तो इस पूरे बर्तन का हमें आयतन प्राप्त होगा, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखते हैं हल में क्या लिखेंगे? बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन। यहां तक तो आपको समझ में ही आ रहा है। बेलनाकार भाग मतलब बेलन का आयतन, तो यहां हम बराबर लगाते हैं। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r²h, ये बेलन का आयतन हो गया। और गोलाकार भाग का, तो गोले का आयतन होता है प्लस 4/3 पाई r³। देखिए हमने त्रिज्या को अलग अलग माना है, यहाँ r1 माना, यहाँ r2। तो बेलन वाले में क्या है? r1 है और गोले वाले में क्या है? r2 है। चलिए यहां अब हम वैल्यू रखते हैं, मान रखिए आप। पाई का मान आपको मालूम है 22 बटे कितना होगा? 7 हो गया, ठीक है। और गुणे r1 का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो यहां हम 1 रखेंगे, 1 गुणे 1 हो गया और गुणे ऊंचाई,
देखिए वेलन की ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 रखेंगे, फिर प्लस 4/3 गुणे 22/7 और गुणे R2 का मान कितना आया है 4.2 गुणे 4.2, सॉरी यहाँ हमने स्क्वायर लिख दिया, ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो गुणे 4.2, ठीक है, क्यूब है तो हम 3 बार गुणा करेंगे। अब इसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम यहां से देखिए 7 से 7 कट गया, यहां समझिएगा 7 त्रिक 21 होगा, 21 दूना 42 होता है, तो यहां दशमलव कितना आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है। अब इसी का मल्टीपल हमें करना है, तो इक्वल 22 है, यहां 1 गुणे 1 करेंगे तो 22 से कम 22 ही आएगा, ये हो गया 22 और प्लस यहां कितना हुआ, देखिए 22 गुणे 4 कर सकते हैं, तो 22 चौक कितना हो सकता है 88, तो यहां हो जाएगा 22 चौक 88 और गुणे 0.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, ठीक है। अब हमें इसी का कैलकुलेशन करना है और इसे जोड़ना है, तो चलिए यहाँ 22 प्लस, देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 8 16 की 6 हासिल लगा 1, अब 2 8 16 1 कितना हुआ 17, ये एक अंक पे हम दशमलव लगाए गुणे, अब कितना है 4.2 गुणे 4.2, तो चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहां गुणा कर लेते हैं 4.2 गुणे 4.2 का, तो कितना होगा 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 चौक 8 हुआ गुणे 4 दूना 8 हुआ, 4 चौक 16। अब इसे जोड़ते हैं, देखिए 4 आ गया, 8 8 16 की 6 हासिल लगा 1, 6 कितना हुआ 7 हुआ, 1 आया, 1 1 2 अंक पे दशमलव, यानी हमें प्राप्त कितना हुआ 17.64, तो यहां लिखेंगे बराबर 22 प्लस 17.6 गुणे, इन दोनों का हमने यहाँ गुणा किया तो 17.64 आया है, तो 17.64। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, तो चलिए यहाँ गुणा कर लेते हैं 17.64 और गुणे 17.6, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, 6 चौके 24 के 4 हासिल लग गया कितना 2, और 6 जहां के 36 36 2 कितना होगा 38 की 8 हासिल लग गया आपकी बार 3, और 6 कम 6 7 42 42 3 कितना होगा 45, 42 3 45 हो गया, 45 5 हासिल लग गया कितना 4, और 6 कम 6 6 4 कितना हुआ 10, गुणे यहां करते हैं 7 का, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, और 7 छंग 42 42 2 44 4 हासिल लग गया 4, और 7 7 49 49 में आप 4 जोड़िए कितना होगा 49 में 4 कितना हो जाएगा, 49 में 4 जोड़ेंगे तो 49 1 50 और 3 53 हुआ, तो 53 का कितना हुआ 3 हासिल लग गया कितना 5, और 7 एकम 7 5 कितना हो गया 12। अब यहां भी गुणा लगाते हैं, 1 चौके 4 हुआ, 6 हुआ, 7 हो जाएगा 1 होगा, इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ गया, 8 8 16 की 6 हासिल लगा 1 हो गया, उसके बाद 5 4 9 9 1 10 10 के 0, सॉरी यहाँ देखो 8 8 16 की 6 हासिल लग गया, 5 4 9 और 9 1 10 और 10 4 14 की 4 हासिल लग गया कितना 1, और 6 3 9 9 1 10 के 0 हासिल लग गया कितना आपका 1, और 7 2 9 1 10 10 1 11 के 1 हासिल लगा 1, 2 1 1 2 2 1 कितना हुआ 3। अब कितने अंक में हमें दशमलव लगाना है, 2 अंक ऊपर 1 अंक नीचे, तो 2 1 3 अंक 1 2 3 यहाँ, यानी हमें प्राप्त हुआ 310.464, तो यहां लिखते हैं चलिए 22 और प्लस इसका हमने गुणा किया कितना आया 310.464। अब इसी को हमें क्या करना है, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, इसी को हमें क्या करना है जोड़ना है, तो यहां जोड़ लेते हैं, तो कितना आएगा 2, यहां 2 हो गया, 2 1 कितना हो गया 3, और ये आपका कितना है 464 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है 332.646 सेंटीमीटर क्यूब पानी इस बर्तन में भरा जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17। यदि किसी समांतर श्रेणी एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इनके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न
पिछले वर्ष जो है 6 अंक का पूछा गया है और बहुत सिंपल सवाल है। अगर आप समांतर श्रेणी जानते हो या पढ़े हो तो आप आसानी से इसको लगा सकते हो। यहाँ बहुत कुछ नहीं पूछा है, प्रथम पद यानी ए का मान पूछा है और सर्वांतर क्या पूछा है, डी पूछा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ सॉल्व करना है। तो क्या क्या दिया है, एक श्रेणी है जिसके 8 पदों का योगफल 64 है। आप जानते हो कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, चलिए यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या क्या दिया है, 8 पदों का योगफल दिया, यानी n का मान 8 दिया है, योगफल कितना दिया है, 64। तो चलिए लिखते हैं 8 पदों का योगफल, 8 पदों का योगफल। तो n पदों का है तो यहाँ n का मान कितना है, 8 है। तो 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 माइनस 1, 8 हो गया माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, 64। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, 8 पदों का योगफल है। तो n पदों का हमने लिखा था तो n का मान 8 हो गया। देखिए a क्या है, प्रथम पद है, d सर्वांतर है और n का मान आपको 8 पता है, यानी n पदों की संख्या है, ठीक है। तो हमें इसी a और d का मान हमें बताना, a यानी प्रथम पद, d सर्वांतर, ठीक है। तो अब यहां इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, 2 से इसको काटेंगे 4 आ जाएगा। तो 4 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 में से 1 गया 7d हो गया, बराबर कितना हो गया, 64, ठीक है। 4 से इसको आप कैंसिल कर सकते हो तो हो जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 4 से काटोगे तो 16 चौका 64, 16 आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहां दिया है इसके प्रथम 17 पदों का योगफल। तो जैसे हमने 8 पदों का निकाला है तो 17 पदों का योगफल निकालेंगे। यहां लिख देते हैं 17 पदों का योगफल तो बराबर कितना है, 289। तो 17 पदों का योगफल में फार्मूला लगाएंगे तो 17/2 हो गया, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, n के स्थान पे कितना रखेंगे, 17 माइनस 1 और d का मान हमें ज्ञात ही करना, बराबर 289, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, देखिए 17 में से 1 जाएगा 16d हो गया और बराबर कितना है, 289, ठीक है। यहां हम 2 कॉमन, 2 यहां भी है, 16 से 2 है तो 17/2 होगा। जब हम 2 बाहर कॉमन कर लिए तो कितना आ जाएगा, यहां से एक काम करो, रहने दीजिए 2 मत आप कॉमन करिए क्योंकि समीकरण 1 में 2 है। तो 17/2 रहने दो और यहाँ 2a प्लस कितना है, 16d और बराबर 289 है, ठीक है। तो 17 से हम 289 को काट सकते हैं। 17 से 289 को आप भाग दीजिए, कितना आ रहा है, देखिए 17 से 289, 17 एकम 17 हुआ और बचा कितना, 17 3 और यहाँ हम भाग कर ले रहे हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 289 जो है 17 से भाग करते हैं तो 17 एकम कितना हुआ, 17, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 19, 17 17 119, हाँ आपका आ जाएगा कितना, 17 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना, 1/2 और ब्रैकेट में कितना हुआ, 2a प्लस 16d, ये बराबर कितना हो गया आपका, 17 आ गया, ठीक है। इस 2 का हम यहाँ तिरछा गुणा कर देते हैं तो 2a प्लस 16d बराबर 2 का 17 हम करेंगे, 17 दूना 34 और a बन गया समीकरण नंबर कितना, 2। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने यहाँ 2 कॉमन किया था, लेकिन कॉमन इसलिए नहीं किया क्योंकि समीकरण 1 में 2a है और अगर यहाँ कॉमन कर लेते तो अभी फिर हमको 2 से गुणा करना पड़ता, इसीलिए हमने 2 का कॉमन नहीं किया, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर
घटाने पर आपको तो विलोपन विधि मालूम ही है, ठीक है। हमें क्या करना, 2 से 1 घटाना है। तो 2 हमारा क्या है 2a प्लस 16d बराबर 34 है, और 1 हमारा है 2a प्लस 7d, तो 2a प्लस 7d बराबर कितना है 16 है। तो यहाँ घटाना है, तो घटाते समय आपको मालूम है कि चिन्ह को क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। देखिए ए प्लस में माइनस सेम है, तो कट गया आपका। यहाँ 16 में 7 घटाए कितना होता है, 9 7 16 होता है, तो यहाँ 9d आ गया, और बराबर यहाँ 16 दूना 32 ना, हमें 34 में 16 घटाना, 14 में 6 जाएगा 8 आ जाएगा, और 2 में से 1 गया कितना 1, कितना आ गया 18। तो 9 दूना 18, तो d बराबर कितना हमें प्राप्त हो गया, तो हमें क्या आ गया सर्वांतर, यानी सर्वांतर d का मान है। एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। और हमें क्या बताना, प्रथम पद a का मान करना क्या है, तो इसे d का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख लो, चाहे आप किस में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए। तो यहां मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, तो d का मान कहां रख रहा हूं, d का मान जो है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो 1 हमारा समीकरण कितना है 2a प्लस 7d बराबर 16, ठीक है। d का मान 2 रखते हैं, तो 2a प्लस 7 गुणे 2 बराबर 16 आ गया। तो 2a प्लस 7 दूना 14 बराबर 16 आया। तो 14 हम प्लस में उधर ले जाएंगे, तो 2a बराबर 16 माइनस कितना हो गया 14। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। तो 2a बराबर, देखिए 16 में से 14 हम घटाएंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा, 2 आया। अब 2 से 2 को हम एक बार में काट दिए, तो a बराबर हमें क्या आ गया 1, यानी a जो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद हुआ। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 18 है, यदि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों के एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें 2 घन दिए गए हैं, इन दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। उस घनाभ का हमें क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो 2 घन दिए गए हैं, प्रत्येक का आयतन कितना है 8 घन सेंटीमीटर क्यूब है, यानी दोनों का आयतन क्या है, समान है। तो आप पहले यहां समझिए, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक घन है, एक घन है कि नहीं, सेम इसी तरीके का एक घन और यहां है बगल में, ठीक है। तो यहां एक घन और सटा कैसे जोड़ दिया गया है, ये देखिए एक घन हम और यहां बना दिए, ये 2 घन, ये जोड़ दिया गया है, 2 घन है। अब ये 2 घन है, अगर आप इसको देखिए यहां से हटा रहे हैं, तो आपको एक घनाभ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यदि रियल में आप 3D फिगर देखोगे, तो ये इस तरीके से घनाभ आपका प्राप्त होगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए घनाभ बना कि नहीं बना, ठीक है। तो ये 2 घनों को जब हम जोड़ेंगे, तो इस तरीके से हमें घनाभ क्या होता है, प्राप्त होता है। इसी घनाभ का हमें क्या बताना है, आयतन बताना है, ठीक है। तो यहां देखिए, ये हमारा क्या है, पहला घन है, ठीक। अब इसका आयतन दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ घन की भुजा मान लेते हैं, कितनी है, ए है, ए है, ये घन की भुजा है, ए है, या घन का जो किनारा है उसका मान कितना, ए है। तो हम यहां करते हैं क्या, लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। तो यह हल में घन का आयतन, आयतन बराबर कितना दिया है, 8। अच्छा, घन का आयतन आप जानते हो, भुजा घाते कितना है, 3 है। यहाँ भुजा को हमने कितना माना है, a माना है। a की घाते कितना है, 3 बराबर 8 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो गया, कैडी में 8 है, और यहाँ 3 लगा है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। हमें किसका मान प्राप्त हो गया, घन की भुजा का मान, ठीक है। यानी इस a का मान हमें अब कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी अब कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना, इसी के जैसा एक घन और है, क्योंकि 2 घन है। जब आप इसको यहाँ बगल में जोड़ दिए, बगल में जोड़ दिए ना, देख रहे हो, इसकी भी भुजा कितनी है, 2 ही सेंटीमीटर होगी। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आप समझ रहे हो कि दोनों का आयतन कितना है,
8 ही है, तो दोनों की भुजा कितनी हमें प्राप्त होगी, 2-2 सेंटीमीटर। अब जब इनको जोड़े तो इनकी लंबाई अब कितनी हो गई, ध्यान से देखो, लंबाई कितनी हो गई 4, यानी 2 + 2 कितना हो गई 4। अब हमें जो यल का मान प्राप्त हुआ, यानी जो घनाभ बना है, तो यल बराबर 4 सेंटीमीटर हुआ। ऊंचाई एच का मान 2 ही सेंटीमीटर रहेगा, और चौड़ाई बी का मान भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमें खाली जब दो घन जोड़ेंगे तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 4। अब हम क्या निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, यानी 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच प्लस एच एल, यानी एल का मतलब लेंथ है, लंबाई, बी का मतलब रॉड चौड़ाई है, एच का मतलब क्या, हाइट एंड ऊंचाई। ठीक है, तो यहां हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल का मान आप देख रहे हो, एल का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे बी का मान कितना आया है 2, तो 2 रखेंगे, और प्लस बी का मान 2 है, एच का मान भी 2 है, और प्लस एच का मान देख रहे हो कितना 2 है ना, तो 2 गुणे एल का मान यहां रखे हो 4 है, ये 4 हो गया। ठीक है, तो बराबर 2 ब्रैकेट में 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 दूना 8। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। 2 गुणे 8 8 कितना होता है 16, और 16 प्लस कितना 4, 16 4 कितना हो गया 20। अब गुणा कर देंगे तो 20 दूना कितना हो गया 40 सेंटीमीटर क्यूब। इस घनाभ का हमें क्या प्राप्त हो गया, आयतन प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए बस यही तक है। ठीक है, तो धन्यवाद।